हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगजेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक केस दाखिल करने के मुतालिक, जो कि आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेस ऑब्लिक ओवर बिलिंग एंड इलीगल लोड शेडिंग। ये एक ओवर बिलिंग मतलब हद से ज़्यादा जब बिल भेजा जाता है के इलेक्ट्रिक की तरफ से उसके खिलाफ, और इलीगल लोड शेडिंग मतलब जो नाजायज़ लोड शेडिंग ये करते हैं के इलेक्ट्रिक वाले, तो इनके खिलाफ इस तरह से केस दाखिल करने का ड्राफ्ट जो तरीक़ेकार है वो इस वीडियो की मदद से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर इसी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कानूनी मामलात के मुतालिक। ये वीडियो खुद भी देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं कि के इलेक्ट्रिक के बिल ज़्यादा आते हैं, ओवर बिलिंग की वजह से लोग परेशान हैं। और आपने सुना होगा कि काफ़ी लोगों ने तो सुसाइड मतलब खुदकुशी भी कर ली है, या फिर दिल का दौरा पड़ गया है ओवर बिलिंग की वजह से। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और दूसरों के लिए रहनुमाई करें, यह आपके लिए सदका जारिया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुख्तसर सी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेस ऑब्लिक ओवर बिलिंग एंड इलीगल लोड शेडिंग। तो इसका ड्राफ्ट आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगा कि बिफोर द कोर्ट ऑफ फेडरल ओम्बड्समैन, ये वफाकी मोतसिब आला में केस दाखिल होगा। डायरेक्ट कंप्लेंट नंबर, ये फ्रेश एक कंप्लेंट है जो कि अभी दाखिल नहीं की गई। डायरेक्ट कंप्लेंट नंबर ऑफ 2022 की ये एक फ्रेश डायरेक्ट कंप्लेंट है। कंप्लेनेंट की डिटेल मैंने कवर की हुई है क्योंकि ये प्राइवेसी है। तो आप अगर इसमें लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि औरंगजेब सन ऑफ जो भी है मुस्लिम एडल्ट, उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे मुकम्मल कंप्लेनेंट की। एड्रेस लिखने के बाद वर्सेस जिनको आप पार्टी बनाना चाहते हैं इस केस में, जिनके खिलाफ आप केस दाखिल करना चाहते हैं, आप उनकी मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ऑल आर हैविंग ऑफिस एट ओल्ड स्टेम स्टेशन वेस्ट वार्फ रोड नियर डॉकयार्ड कराची। ये डिफेंडेंट्स की एड्रेस है जिनके खिलाफ केस दाखिल किया जा रहा है। डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर अगेंस्ट एक्सेस ऑब्लिक ओवर बिलिंग एंड इलीगल लोड शेडिंग, ये एक हद से ज़्यादा जब बिल भेज रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले तो उनके खिलाफ, और इनकी गैर कानूनी लोड शेडिंग के खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट दाखिल की जा रही है वफाकी मोतसिब में। तो स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट अबो नेम्ड एज अंडर, के इंतहाई मोहब्बाना तरीके से गुजारिश की जाती है कुछ इस तरह से कि दैट द कंप्लेनेंट इज द पीस लविंग, लॉ अबाइडिंग एंड रेस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान and having good reputation in the locality as he reserved all the fundamental rights which comes under the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। ये पेरा आप इसमें एज इट इज एड करेंगे जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, चाहे सिविल, क्रिमिनल या कोई भी केस हो तो उसमें आप ये पेरा लाजमी ऐड करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि डेट दी कंप्लेनेंट की जगह अगर सिविल सूट है तो आप प्लेंटिफ लिखेंगे, अगर हाईकोर्ट में पिटीशन है तो पिटिशनर लिखेंगे, और अगर कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट, या फिर जो भी आपका अपील अगर आप दाखिल कर रहे हैं तो अपीलेंट लिखेंगे। मुद्दा होगा वो आप फिर नीचे बयान करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पेरा नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि दैट द अबोव नेम्ड कंप्लेनेंट नेवर एवर प्लेड एनी डिफॉल्ट एंड मिसकंडक्ट इन पेमेंट ऑफ एनी यूटिलिटी बिल्स, एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक, वाटर, सीवरेज एंड सुई सदरन गैस एज शी। अब ये आप देख सकते हैं कि एक लेडी के ब्याह पर मैंने ये केस दाखिल किया हुआ है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि कंप्लेनेंट जो लेडी है कंप्लेनेंट, उन्होंने कभी भी इसमें डिफॉल्ट मिसकंडक्ट नहीं किया पेमेंट की सूरत में, और हमेशा ये अपने यूटिलिटी बिल्स जिसमें के इलेक्ट्रिक, वाटर, सीवरेज और सुई गैस का बिल है वो बाकायदगी से पे करती है। एज शी continuously pay their bills and taxes and the complainant is a star consumer as shown in the K-Electric bill।
कि ये बाकायदगी से अपने बिल टैक्सेस जमा करती हैं और ये के इलेक्ट्रिक के बिल में स्टार कंज्यूमर होने के बावजूद इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पैरा नंबर 3 that the above named defendants belong to the K Electric who are providing electricity to the areas of Karachi. As the electricity is part of life and has become basic necessity as well as all routine work of life depends upon electricity, but due to illegal load shedding, different difficulties are created in the life of the area people and the above named complainant. कि ये जो डिफेंडेंट्स हैं ये के इलेक्ट्रिक के ये कराची के शहर को बिजली सप्लाई करते हैं और जो जिंदगी का हिस्सा बन गई है, लाइफ की जो इलेक्ट्रिसिटी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बिजली एक जिंदगी को अधूरा कर देती है अगर बिजली नहीं होती, और ये बुनियादी जरूरियात में शामिल हो गई है और हमारी जिंदगी के सारे जो काम है वो तकरीबन बिजली के ऊपर दारोमदार रखते हैं। पर ड्यू टू इलीगल लोड शेडिंग, पर इनकी नाजायज और गैर कानूनी जो ये लोड शेडिंग कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले, इस वजह से कंप्लेनेंट को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पैरा नंबर 4 that the above named complainant is paying bill regularly as well as the area people are also paying the bills of K Electric, but the department of the above named defendants is continuously doing illegal load shedding, which cause serious mental torture and agony to the complainant and other residential persons in area. पैरा नंबर 4 के तहत के कंप्लेनेंट अपने बाकायदगी से बिल पे करता है और जो दूसरे एरिया के लोग हैं वो भी, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये गैर कानूनी लोड शेडिंग की जा रही है, जिस वजह से ज़हनी दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एरिया के लोगों को और कंप्लेनेंट को। पैरा नंबर 5 that the above named complainant is suffering from serious mental torture and agony due to illegal load shedding of the above named defendants department. She many times approached to the defendants but no any fruitful result come out, which cause serious stoppage of home based work as well as housework. के जो कंप्लेनेंट हैं उनको ज़हनी दबाव और परेशानियों का सामना है गैर कानूनी लोड शेडिंग की वजह से, और ये डिफेंडेंट के पास काफी मर्तबा गई कि आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसमें बेहतरी लाएं और लोड शेडिंग खत्म करें, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको घर के काम काज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैरा नंबर 6 आप देख सकते हैं कि डेट द शेड्यूल ऑफ इलीगल लोड शेडिंग ऑफ द अबो नेम्ड डिफेंडेंट्स डिपार्टमेंट इज एज अंडर, के जो के इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट की तरफ से गैर कानूनी नाजायज लोड शेडिंग की जा रही है, उसके औकातकार कुछ इस तरह से हैं कि सुबह 5 से 7:30 या फिर 10 से 1 बजे तक, 3:30 से 6 बजे और 9 से 12 बजे तक, 9:30 से 12 बजे तक की लोड शेडिंग की जाती है। तो आप ये खुद देख सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक की कितनी नाजायजी है, जिस वजह से ये केस या फिर डायरेक्ट कंप्लेन फाइल करना पड़ रही है। पैरा नंबर 7 that due to the illegal load shedding of the defendants, the job persons are facing so many difficulties and hurdles as the light shortage and night time. Furthermore, the different electricity things are getting destroyed, fridge, fans, lights because there. अब पैरा नंबर 7 के मुताबिक जो लोड शेडिंग की वजह से जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके रात के टाइम ये जो लोड शेडिंग की जा रही है, और ये जो बिजली की बंदिश है इसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं घरों में, जिसमें शामिल है फ्रिज, पंखे, लाइट्स, बिकॉज there are so many voltage problems due to such the area people and complainant is suffering from serious mental torture and agony, hence this constitution petition. कि ये जो पिटीशन दाखिल करने से के वक्त इस जो लोगों को मसलों मसाइल हैं वो इस तरह से भी हैं कि लोड शेडिंग की वजह से जो और वोल्टेज प्रॉब्लम्स की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट कंप्लेन होगी। उसके बाद पैरा नंबर 8 that the complainant and area people wants to reside in the area peacefully but illegal load shedding
are spoiling their lives as they are mentally disturbed as well as physically disturbed too. They need electricity for home-based work. The children education are getting disturbed and other extra problems had been created in their lives. के कंप्लेनन और जो दूसरे लोग हैं वो एरिया में अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से इनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं, इनको जहनी दबाव का सामना है और जिस्मानी परेशानियां भी बिल्कुल हो रही हैं। इसलिए इनको घर के कामकाज पूरे करने के लिए बिजली की जरूरत है और जो बच्चों की तालीम का दारोमदार है वो भी बिजली पर हो गया है, क्योंकि अंधेरे में बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा काफी ज्यादा प्रॉब्लम से बढ़ गई हैं लोड शेडिंग, इलीगल लोड शेडिंग से। पैरा नंबर 9 दैट द डिपार्टमेंट ऑफ अबोव नेम्ड डिफेंडेंट्स सेंट इलीगल एक्सेस over bill of electricity to complainant whereas the correct meter is reading is mentioned on the meters bills। के जो डिफेंडेंट है मतलब के इलेक्ट्रिक, उनकी तरफ से गैरकानूनी नाजायज ज्यादा बिल भेजा गया है जो मीटर रीडिंग पर मेंशन है लिखा हुआ है उसके बरखिलाफ। उसके अलावा पैरा नंबर 10 आप देख सकते हैं दैट आफ्टर सो मेनी हेक्टिक एफर्ट्स द कंप्लेनेंट आल्सो सेंड लीगल नोटिस टू द डिफेंडेंट्स and told them about their illegal act of load shedding, but instead of considering the said legal notice, the defendants never showed any heed to reply the same। के काफी जिदोजहद के बाद कंप्लेनेंट ने लीगल नोटिस भी भेजा के इलेक्ट्रिक को, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं धरा गया और इन्होंने कोई रिप्लाई देना मुनासिब नहीं समझा। फोटोकॉपी ऑफ लीगल नोटिस इज अटैच्ड हियर विद एंड मार्क्ड एज एनेक्सर बी। तो यहाँ पर लीगल नोटिस की कॉपी इस डायरेक्ट कंप्लेन के साथ लगाई गई है जिसको बी किया गया है, मार्क्ड एज एनेक्सर बी। तो अगर आपके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कैलेक्टर के बिल्स, लीगल नोटिस या फिर इस तरह से कोई भी आपके पास मुतल्लिका कागजात डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस कंप्लेंट के साथ लाजमी लगाएंगे ताकि आप प्रूव कर सकें अपना केस। पैरा नंबर 11 दैट देयर इज नो effectuous and speedy remedy available to the complainant except to invoke the jurisdiction of this honorable court by filing this direct complaint। तो इसमें जो कंप्लेनेंट है उनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं सवाए इस ऑनरेबल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के और डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करने के। पैरा नंबर 12 दैट द कंप्लेनेंट इज रेजाइडिंग इन द लोकल लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन कराची। तो आपने यहाँ पर लोकल लिमिट्स का बयान करना है जो आपके एरिया की पुलिस स्टेशन है, जिस एरिया की पुलिस स्टेशन कोर्ट केसेस डिसाइड करती है आप उसका जिक्र करेंगे। पैरा नंबर 13 दैट द डिफेंडेंट्स वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज अगेंस्ट द लॉ एंड नेचुरल जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गिव्स द गारंटी टू इट्स सिटीजन्स ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन। के डिफेंडेंट्स की जानिब से हक तलाफी की गई है नेचुरल जस्टिस जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है और पाकिस्तान का आइन इनको तहफ़्फ़ुज़ देता है इनके हुकूक को, जिंदगी को, लेकिन इसकी वायलेशन की जा रही है डिफेंडेंट्स की जानिब से, मतलब के इलेक्टर की जानिब से। पैरा नंबर 14 दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ द कंप्लेनेंट इज ग्रांटेड टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 हैज बीन वायलेटेड इन्फ्रिंज्ड बाय द डिफेंडेंट्स। के जो बुनियादी हुकूक हैं या जो फंडामेंटल हुकूक हैं वो दिए गए आईन पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट कंप्लेन के जो कंप्लेनेंट है उनको, लेकिन उसका वायलेशन की गई है डिफेंडेंट्स मतलब के इलेक्टर की जानिब से और हक तलाफी की गई है। पैरा नंबर 15 दैट इफ द ऑनरेबल कोर्ट विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एक्ट्स देन द कंप्लेनेंट शैल सफर इरेपेबल लॉस एंड सीरियसली बी प्रेजुडाइज्ड। कि अगर ऑनरेबल कोर्ट इनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं लेती, एक्शन नहीं लेती और छोड़ देती है तो कंप्लेनेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इनके ये खिलाफ जाएगी बात। पैरा नंबर 16 दैट द कंप्लेनेंट क्रेव्स leaves to urge other grounds at the time of hearing of this direct complaint। के जो मजीद ग्राउंड्स हैं वो जब इस कंप्लेंट की हियरिंग होगी तब पेश किए जाएंगे।
अब आते हैं इंतहाई अहम मौजू की जानिब, जो कि आप देख सकते हैं प्रेयर। प्रेयर के माना होती है इस्तदा। आपके केस की इस्तदाई प्रेयर ही आपके केस का डिसीजन करती है। फेट जो आपके केस का मुकद्दर होता है वो इसी के बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है, दारोमदार होता है। तो आपने सोच समझकर अपनी जो प्रेयर है, जो इस्तदा है, वो लिखनी है, बनानी है, ताकि आपका केस मजबूत भी हो और आपको फायदा भी हो केस दाखिल करने का। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रेयर। इट इज देयरफॉर रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज्ड इन ऑर्डर इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट एज फॉलोज, कि एक ऑर्डर कर दिया जाए ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से कंप्लेनेंट के हक में कुछ इस तरह से कि प्रेयर क्लॉज ए टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट नंबर 1 to 3 चार्ज फेयर एंड सेंड लीगल ऑब्लिक लॉफुल इलेक्ट्रिसिटी बिल इंस्टीड ऑफ ओवरबिलिंग एंड करेक्ट द करंट एंड प्रीवियस बिल्स, के इनको डायरेक्शन दी जाए डिफेंडेंट नंबर 1 से 3, मतलब जो के इलेक्टर के, कि ये फेयर मतलब सही और मुनासिब जो बिल बनता है वो बिजली का लेन इनसे, बजाय इसके कि इनसे ओवर बिलिंग करें, और जो पिछले बिल से इनको सही किया जाए, करेक्ट किया जाए। प्रेयर क्लॉज बी टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट्स टू इमीडिएट स्टॉप शॉर्टेज ऑब्लिक इलीगल लोड शेडिंग एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट ब्रेक इज प्रोवाइडेड ऑब्लिक गिवन टू द अदर एरियाज ऑब्लिक सिटीज, के डिफेंडेंट को हुक्म दिया जाए कि इलीगल मतलब जो गैर कानूनी लोड शेडिंग है इसको ख़त्म किया जाए और इनको बगैर ब्रेक के, बगैर किसी वक्फे के इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, बिजली दी जाए, जैसे दूसरे एरियाज और शहरों को बिजली दी जा रही है। उसके अलावा प्रेयर क्लॉज सी टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट्स दैट इफ दे डू इलीगल लोड शेडिंग इन फ्यूचर ऑब्लिक डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन द डिफेंडेंट्स विल पे द कंपेंसेशन एंड डैमेजेस एटसेट्रा, के डायरेक्शन दी जाए डिफेंडेंट्स मतलब के इलेक्टर को कि अगर ये गैर कानूनी लोड शेडिंग जारी रखते हैं मुस्तकबिल में या फिर ये केस डिसाइड होने के बाद भी, तो इनके खिलाफ जुर्माना और डैमेजेस दाखिल किया जाएगा। प्रेयर क्लॉज डी एनी अदर और फर्दर ऑर्डर विच दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू डीम फिट एंड प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। इसके अलावा अगर कोई और फायदा या फवाइद देना चाहे ऑनरेबल कोर्ट केस के हकायक और हालात के मुताबिक, तो मेहरबानी होगी कोर्ट की। कराची डेटेड। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे कि एडवोकेट फॉर कंप्लेनेंट जो कि मैं हूँ। तो बढ़ते हैं आगे और आखिर में आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन, कि ये जिसके क्लाइंट के बिहाफ पर मैंने ये केस दाखिल किया हुआ है तो उनकी जानिब से वेरीफाई किया जाता है कि ये बिल्कुल सही और बिल्कुल दुरुस्त है। कराची डेटेड डेपोनेंट कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट्स documents filed, documents relied upon, address of the parties, address for service of complainants counsel। तो ये आप देख सकते हैं मुकम्मल ड्राफ्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये थी डायरेक्ट कंप्लेन अगेंस्ट एक्सेस ऑब्लिक ओवर बिलिंग एंड इलीगल लोड शेडिंग। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इलेक्टर के खिलाफ आपके पास काफ़ी जुरिस्डिक्शंस के साथ साथ रेमेडीज़ हैं जहाँ पर आप इलेक्टर के खिलाफ केसेस दाखिल कर सकते हैं और अपने हक तलाफी को रोक सकते हैं, जिसमें लोड शेडिंग के खिलाफ, ओवर बिलिंग के खिलाफ भी आप केस दाखिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप फेडरल ओम्बड्समैन में केस दाखिल करेंगे के इलेक्टर के खिलाफ, के इलेक्टर को डायरेक्शन दी जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं के इलेक्टर के खिलाफ। फेडरल ओम्बड्समैन की वेबसाइट पर जाकर आप के इलेक्टर के इदारे के खिलाफ आपके एरिया की जो के इलेक्टर की ऑफिस लगती है उसको सिलेक्ट करेंगे और इनके खिलाफ आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करेंगे। उसके बाद आप इनके खिलाफ वफा की मुतसिब आला जो कि आप जा सकते हैं फिजिकली, जो पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल ही सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बराबर में यहाँ एक फेडरल ओम्बड्समैन की ऑफिस है, आप वहाँ जाकर इनके खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं जिसमें इलीगल लोड शेडिंग या फिर इलीगल ऑब्लिक एक्सेस और ओवर बिलिंग के खिलाफ आप इनके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल की हुई है हाई कोर्ट में, तो आप हाई कोर्ट में इनके खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं। मजीद ये कि आप इनके खिलाफ सूट फॉर डिक्लेरेशन भी ले सकते हैं कि ऑनरेबल सिविल कोर्ट सीनियर सिविल जज एक केस डिक्लेयर करें कि इनका जो बिल भेजा गया है
बिजली का जो बिल है वो इलीगल है, ओवर बिलिंग की वजह से आप परेशान हैं, तो उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सेक्शन 42 के तहत आप इनके खिलाफ डिक्लेरेशन हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा मज़ीद केसेस भी आप इनके खिलाफ दाखिल कर सकते हैं, जिनमें के इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिसिटी के पास भी आप केस दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को फॉलो करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारिया हो सके। आप देख सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, या फिर इसी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। और आखिर में आपके लिए पैगाम यही देना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हमारे यहाँ सुनने में आता है कि इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इंसाफ उनको मिलता है जो इंसाफ छीन कर लेते हैं। मांगने वालों को इंसाफ नहीं मिलता, जो छीनने पर यकीन रखते हैं उनको इंसाफ मिल जाता है। और ये पूरी दुनिया का एक कानून है कि पूरी दुनिया में इंसाफ उसी को ही मिलता है जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखता है। किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि आप मायूस हों, परेशान हो जाएं। आप अपने मसाइल का हल मुझसे पूछ सकते हैं, अपने मसाइल मुझसे मेरे साथ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपको उनके कानूनी मामलात के हल के लिए आपको मशवरा दूंगा। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं लॉ के, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल, क्रिमिनल, NIRC, टैक्सेशन और दूसरे मामलों के मुतालिक आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जिनमें ATC या साइबर लॉस भी यहाँ इस चैनल पर मौजूद हैं। आपसे आखिर में एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये चैनल ना सिर्फ आप खुद सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बल्कि दूसरों को भी फॉलो करने के लिए लिंक सेंड करें या दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी कानूनी रहनुमाई हो सके। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।